हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो आज हम सीखेंगे कि कुछ संख्याएं जो क्रम से दी गई हैं, यदि उनके वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, और उस स्थिति में चाहे वो सम संख्याओं की क्रम हो, चाहे विषम संख्याओं का, चाहे साधारण संख्याओं का क्रम हो, तो उस स्थिति में हम उनके वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए हम इन नंबरों पर उस तकनीक को सीखते हैं। मान लीजिए 1 से 5 तक के नंबर है और इसका हमें इन सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो उस स्थिति में करते क्या है, पहले स्टेप में अंतिम नंबर को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है पहले और आखिरी का योग, यानी कि स्टेप 1, और दूसरा योग 2, और स्टेप 3 ये हो गया कि नंबरों का 2 गुना और प्लस 1, यानी कि 5 दूना के 10 और 1 11। ये हो गया आपका स्टेप 3। अब ऐसी स्थिति में हम इनका क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 11, और जितना मिलता है सब में 6 से भाग दे देते और 6 से भाग देने के बाद जो भी बच जाता है उसका आपस में गुणनफल। तो 11 5 55, ये आपके इन सारे नंबरों का योगफल है, जो अगर हम सीधे तौर पर फार्मूला बनाएं तो अंतिम नंबर होगा, ठीक, गुणे अंतिम प्लस 1 और गुणे कुल संख्या गुणे 2 प्लस 1 और बटा 6। ये आपका फार्मूला बनेगा। यानी कि अंतिम नंबर 5 ले लिए, फिर उसमें एक जोड़ लिए 6, और फिर इसका दूना करके एक जोड़ लिए, जो कुछ हुआ उसमें हम 6 के भाग देते हैं। अब आप इसको चाहें तो इस पर हल भी कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि क्या यह सही है कि गलत है। 5 का 25 हो गया और 16, 25 16 41, 41 9 50, 50 4 54 और 1 55। ये आपका वर्ग है। अब ये तो सामान्य स्थिति में जो अगर किसी क्रम से दिया हुआ है तो उस स्थिति में हम इसे धारण करते हैं। अब ध्यान दीजिए यदि सम या विषम नंबरों की चर्चा यदि की जा रही है तो उस स्थिति में क्या करेंगे। अब कह दिया कि 1 से 5 तक के विषम नंबरों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपके पास मिलते हैं ये और ये। तो यहां भी काम वही होता है। दूसरे स्टेप में विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल यदि ज्ञात करते हैं तो आप वही काम करते हैं अंतिम नंबर, स्टेप 1 अंतिम नंबर में, यानी कि 5, फिर उसके बाद गुणे उसमें 1 जोड़ लीजिए, यानी कि 5 1 6, और फिर उसमें 1 की बजाय अब 2 जोड़िए, क्योंकि यहाँ क्रमागत संख्याओं में अंतर 1 था तो आपने 2 गुना करके 1 जोड़ा, लेकिन अब जो क्रमागत सम या विषम संख्याएं होंगी उनमें उनके बीच का अंतर हमेशा 2 होगा, इसलिए 2 गुने में 2 जोड़ा जाएगा और ये स्थिति बनेगी 10 और 2 12 की, और उसके बाद 6 से भाग देते। नहीं सॉरी, ये 12 नहीं 7 होगा, 7/6। 6 से 6 कटेगा, दूना नहीं करेंगे
केवल संख्या में 2 ही जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में 7 पचे 35। अब इसको जो अगर प्रूव करना है तो ध्यान दीजिए, अब क्या है 5 पचे 25, अब 25 9 34 और 34 1 35, ये नंबर है आपका। इसी तरह सम संख्याओं के मामले में भी हम करते हैं। जो अगर आप ध्यान दें तो विषम में हमने 1 3 5 लिया, जो अगर हमें 10 तक के सम नंबर लेने हैं तो उस स्थिति में 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे और 10 लेंगे। और ऐसी स्थिति में बनेगा क्या कि हमें अंतिम नंबर लेना होगा 10, फिर उसके बाद उसमें 1 जोड़ करके 11, और फिर उसके बाद 10 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 12, और बटा हो जाएगा 6। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि 6 दूना के 12, ये तीसरे स्टेप में सम संख्याओं का योगफल हम जब ज्ञात करते हैं वर्गों का, तो आप 11 दहा में 110 दूना के 220। अब जो अगर इसको जांचना चाहें तो आप ध्यान रख लीजिए, 100 इसका हो गया, 64 इसका हो गया, 36 इसका हो गया, तो 64 36 और 100 ये 200 हो गए, 4 चौके 16 ये हो गया, और फिर 2 चौके 2 दूना के 4 ये हो गया। तो 16 4 20, 36 64 100 और 100 हो, यानी कि ये आपके सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो इस तरह से किसी भी क्रम से आने वाली संख्याओं के वर्गों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब समस्या क्या आती है कि यदि बीच में से कहीं किसी संख्या को दे दिया, जैसे कह दिया कि 4 से 10 तक की सभी संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात कर लीजिए, तो हम निकालते यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि सबसे पहले चौथे स्टेप में यदि बीच में से कहीं किसी नंबर के क्रम का पूछ लेता है, जैसे कह लिया कि 4 से 10 तक के नंबरों की वर्गों का योगफल ज्ञात करो, तो उस स्थिति में आप 4 से नहीं निकालते बल्कि यहाँ से यहाँ पहली बार निकाल लेते हैं। तो 1 से 10 तक के नंबरों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, वर्गों का योगफल, यानी कि पहले 10, फिर उसके बाद गुणे 11, और फिर उसके बाद 20 1 21 और बटे 6, यानी कि 2 गुना करेंगे और 2 गुना करके 1 निकालेंगे। उस स्थिति में क्या होगा आपके पास कि 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 और 3 सते 21। अब 7 पचे 35 11 हम 385 हो गया। यानी कि ये आपका नंबर है पूरे का। हमें चाहिए केवल 4 से, तो अब क्या करते हैं कि बचे हुए नंबरों का योग निकाल करके इसमें से घटा लेते हैं। तो जो अगर नंबर हैं 3, तो 3 माइनस हो जाएगा आपका 3 गुणे 4 गुणे 7, 3 दूना के 6 1 7 बटे 6। तो आप 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, तो 7 दूना के 14 घटा लीजिए इसमें से, तो 14 घटने के बाद बचता है 371। तो इस तरह से हम क्रम से आए हुए नंबरों का आसानी से वर्गों का योग निकाल सकते हैं। तो ये रहा तरीका आपका क्रम से आने वाली संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।